बेटी एक वरदान। एक आदमी ने एक बुजुर्ग को घर के दरवाजे से बाहर धकेल दिया और बाहर लाकर उनके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। बुजुर्ग व्यक्ति थप्पड़ को सहन नहीं कर सका और दीवार के साथ बह रहे गंदे नाले में गिर गया, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर गंदगी लग गई। लेकिन तब तक वह युवक अंदर जा चुका था। जब मैंने देखा तो दौड़ता हुआ आया और बुजुर्ग व्यक्ति को उठाया। उनके होठों पर एक ही बात थी, बेटियां मालिक का वरदान है। मैं उनसे बात करना चाहता था। बात करने के लिए मुझे पहले उनके चेहरे पे लगी धूल मिट्टी साफ करनी पड़ी। पास ही एक दुकान थी। मैं वहां गया ताकि थोड़ा पानी मिल सके, लेकिन दुकानदार ने मुफ्त में पानी देने से मना कर दिया। दुकानदार की इस हरकत से मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पास कुछ पैसे थे, जिससे मैंने पानी की एक बोतल खरीदा ताकि मैं बुजुर्ग व्यक्ति को साफ कर सकूं और उन्हें पानी पिला सकूं। जब मैं पानी लेकर पहुंचा तो एक 7 साल की बच्ची ने पहले ही अपने छोटे से दुपट्टे से बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा अच्छी तरह से साफ कर दिया था। पहुंचते ही मैंने बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा अपने हाथों से धोया। मुझे ऐसा करता देख वह छोटी सी बच्ची मुस्कुराई और उस मासूम लड़की ने मुझसे मेरा नाम पूछा। जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो उसने अपना स्कूल टिफ़िन मुझे पकड़ाते हुए बोला, अंकल, इससे मेरे दादाजी को खिला देना, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। फिर उसने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, दादाजी, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तो आपके लिए रोज़ घी लगी रोटी बनाऊंगी। फिर उसने अपने दादाजी का माथा चूमा और स्कूल चली गई। बुजुर्ग व्यक्ति पीछे से उस मासूम लड़की को देखते हुए भी यही वाक्य दोहरा रहा था कि बेटियां मालिक का वरदान होती हैं। खैर, मैंने उन बाबाजी को उठाया और उन्हें एक साफ जगह पर बैठा दिया। मैंने वह टिफ़िन खोला जो उस लड़की ने मुझे दिया था और उसमें रखी रोटी को अपने हाथों से खिलाना शुरू कर दिया। बाबाजी खाना खाने से मना कर दिया और आंखों में आंसू भरकर बोले, मेरी मासूम बच्ची भूखी रह जाएगी। तुम यह टिफ़िन उसके स्कूल जाकर उस तक पहुंचा दो। उसने खा लिया तो मैं समझूंगा कि मेरा पेट भर गया। लेकिन मैंने बुजुर्ग व्यक्ति को यह कहकर खाना खिला दिया कि मैं दुकान से कुछ खरीद कर बच्ची को स्कूल दे आऊँगा। जब बुजुर्ग ने खाना खत्म कर लिया तो मैं उनकी कहानी सुननी चाहिए, तो उन्होंने मुझे अपने शब्दों में बताई। आप भी उनके शब्दों में सुन सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहना शुरू किया, बेटा, मैं इस गांव में सबसे बड़ा जमींदार था। जब मालिक ने मुझे मेरा पहला बच्चा दिया, एक बेटा दिया, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी। बड़े बुजुर्ग मुझे बधाई देने आए। मैंने एक विशाल समारोह का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग तरह के पकवानों की कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मानो मुझे पर लग गए हों। फिर जब मेरे घर में दूसरी बार बच्चा पैदा हुआ तो वह एक बेटी थी। जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई, मैंने अपनी पत्नी से कहा, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या बेटी को मार दो। मैं अपनी बेटी से नफरत करता था। मैंने सोचा कि वह मेरी संपत्ति किसी और को दे देगी, किसी और के घर ले जाएगी, मेरे बेटे के अधिकार छीन लेगी और उसे अपने पति और बच्चों की देखभाल में खर्च कर देगी। मैंने सोचा कि मेरी बेटी पैदा हो गई है, इसलिए लोग मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी बेटी ही मेरे पतन का कारण बनेगी। लेकिन मैं गलत था। इसलिए जैसे ही मेरी बेटी का जन्म हुआ और दाई घर से चली गई, हम पति पत्नी के बीच बहस शुरू हो गई। जब मेरी पत्नी दोनों बातों पर असहमत हुई और मुझसे विनती और बहस करने लगी, तो मेरे दिमाग में एक योजना आई। रात को जब मेरी पत्नी गहरी नींद में सोई हुई थी, तो चुपके से दबे पांव आकर मैंने अपनी बेटी को उठा लिया। मैं तो उसे गायब करना चाहता था, अपने आप से दूर भेजना चाहता था, लेकिन रात के अंधेरे में मुझे ठोकर लग गई।
और मेरी बेटी मेरे हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी और शायद तभी वह मालिक को प्यारी हो गई। यह सब देखकर मेरी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ पहुँच गए तो मैंने अपना दोष पत्नी पर डाल दिया कि बेटी उसके हाथ से छूट गई और ज़मीन पर गिर गई। मेरी पत्नी भी मेरी इज्जत के लिए उस समय खामोश हो गई, लेकिन वह मेरी ओर घृणा भरी आँखों से देखने लगी। उसके बाद जब तक मेरी पत्नी जीवित रही, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं उन्हें पहले जैसा खुश नहीं रख सका और ना ही मेरी बेटी के बाद कोई संतान हुई। अगर मैंने कभी पत्नी से इस विषय पर बात की होती तो बस यही कहकर मुझे चुप करा देती कि तुमने ईश्वर के वरदान को निष्ठुरता से ठुकरा दिया। अब तुम्हें कभी संतान का सुख नहीं मिलेगा। यह जवाब सुनकर मैं अंदर से कांप जाता और चुप हो जाता और अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर खुद को सांत्वना देता। मैंने अपने बेटे को खूब प्यार दिया, उसके बोलने से पहले ही उसकी सारी फरमाइश पूरी कर देता। लेकिन मेरा बेटा बेवफा निकला। जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने मुझे पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद उसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया और उसकी शादी के बाद जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई तो उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरे बेटे को शराब और नशे की लत लग गई, जिसके कारण मैंने उसे जो भी ज़मीन और संपत्ति दी थी उसने उसे बेच दी। वही ज़मीन वही संपत्ति जिसके कारण मैंने अपनी मासूम बच्ची की जान ले ली, इस डर से कि कहीं वह अजनबियों के पास न चली जाए। अगर मेरी बेटी जीवित होती तो शायद वह अपना हिस्सा ले लेती या कम से कम अपना हिस्सा बिकने से बचा लेती। मेरे क्रूर बेटे ने शराब और नशे में मेरे जीते जी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। अगर मैं कभी उसके भले के लिए कुछ कहता हूँ तो वह मुझे पीटना शुरू कर देता है। लेकिन जब मेरा बेटा मुझे मारता है तो मेरी पोती अपने माता पिता से चोरी छुपे अपने मासूम हाथों से मेरे घाव पर मरहम लगाती है। और जब मेरी पोती ऐसा कर रही होती है तो उस समय बस मेरे मन में यही बात चल रही होती है कि बेटियां ईश्वर का वरदान है। अंत में बाबा जी रोते हुए बोले, आज मेरे बेटे ने मुझे सिर्फ इसलिए पीटा है कि मैंने कहा था कि अब मुझसे सूखी रोटी नहीं खाई जाती, इसलिए मेरे लिए थोड़ी नरम रोटी बना दो। मैंने अभी बोलना ख़त्म नहीं किया था कि मेरे बेटे ने मेरे मुंह से वो रोटी भी छीन ली और मुझे पीटना शुरू कर दिया। बेटा, मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अपनी पोती में अपनी मासूम बेटी को देखता हूँ। शायद वह होती तो मुझसे इतना ही प्रेम करती। बेटा, मैंने जो किया उस पर मुझे बहुत शर्म आती है और जो मैंने अपनी मासूम बच्ची के साथ किया वह माफ़ी के काबिल नहीं है। पता नहीं मालिक मुझे इसके लिए कभी माफ़ करेगा भी या नहीं। यह कहते हुए वह बाबा बहुत रोने लगे। मैंने बाबा जी से कहा कि मैं उन्हें कल्याण संस्थान में छोड़ देता हूँ, लेकिन बाबा जी ने इनकार कर दिया और कहा कि दुनिया में रहते हुए मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो और मुझे अपनी पोती के प्रेम से वंचित ना करो। बस आखिर में इतना ही कहा कि मेरी पोती के लिए दुकान से कुछ लेते जाना और स्कूल में जाकर उस तक पहुंचा देना ताकि मेरी बच्ची आज भूखी ना रहे। इतना कहकर वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर के अंदर चले गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।